हाय स्टूडेंट, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है ग्रुप 15 एलिमेंट में पहला एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी और फाइनली बिस्मथ। इस ग्रुप का पहला मेंबर क्या है? नाइट्रोजन। तो इस ग्रुप को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से सबको रिपीट करोगे। ग्रुप 15 को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज नाइट्रोजन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्रुप 15 का जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा। तो ग्रुप 15 का जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन N_2Np3, जहाँ N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है और N का वैल्यू स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 4, 5, 6 तक। और यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो नाइट्रोजन पहला एलिमेंट है, तो इसका N का वैल्यू स्टार्ट होगा कहाँ से? 2 से। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2s2 2p3। दूसरा एलिमेंट क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस नंबर 2 पर है, यानी N का वैल्यू 3 होगा, 3s2 3p3। उसी प्रकार से आर्सेनिक के लिए 4s2 4p3, एंटीमनी के लिए 5s2 5p3 और बिस्मथ के लिए 6s2 6p3। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि N का वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी जो भी एलिमेंट ग्रुप 15 में है, डाउन द ग्रुप आने पर उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से बड़ा कौन होगा? फास्फोरस। फास्फोरस से बड़ा आएगा आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। तो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा? बिस्मथ का। और सबसे छोटा किसका होगा? नाइट्रोजन का। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हाउ टू राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। केवल फर्स्ट एलिमेंट को याद रखो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। उसके बाद 8 ऐड करो, 7 और 8 क्या हो गया? 15। फिर 18 ऐड करो, हो जाएगा 33। उसके बाद आर्सेनिक से एंटीमनी आने पर फिर से 18 ऐड करना है, तो इट विल बी 51। और एंटीमनी से बिस्मथ 32 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बिस्मथ का एटॉमिक नंबर, दैट इज 83। तो ये जो इंटरवल है 7 से 15 8 का, 15 से 13 33 18 का, 33 से 51 18 और 51 से 83 32। तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं मैजिक नंबर। यानी 8 पॉइंट इंक्रीज करने के बाद फास्फोरस का जो प्रॉपर्टी होगा वो नाइट्रोजन के प्रॉपर्टी से मैच करेगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी। उसी प्रकार से 15 से 18 एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर आर्सेनिक आएगा और आर्सेनिक का जो प्रॉपर्टी होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस के जैसा शो करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मैजिक नंबर। जिन नंबर का एक रेगुलर इंटरवल होता है और उस रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट है पर्टिकुलर ग्रुप में, उनका प्रॉपर्टीज, बहुत सारा प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है और इस कारण से उन एलिमेंट को उस पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस किया जाता है।
इसके बाद हम लोग आएंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 and it shows abnormality in the properties as compared to other elements of its group. नाइट्रोजन ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट है और इसका जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टी, बाकी एलिमेंट जो इस ग्रुप में है उनसे कंप्लीटली डिफर होता है और इसीलिए इस बिहेवियर का नाम दिया जाता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, या इसको बोल सकते हो अनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. पहला एलिमेंट है और इसका जो बिहेवियर है इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट के कंपेयर में टोटली डिफरेंट है. याद रखना है इसमें कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होगा वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करेगा. नाइट्रोजन क्यों एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर, इसका साइज बहुत छोटा होना. दूसरा फैक्टर, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का होना. तीसरा फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होना. चौथा फैक्टर, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी एटॉमिक orbital. So these are the some property which makes, these are the some causes which makes nitrogen completely differ from other element of its group. एक और important feature है कि नाइट्रोजन जो है अपने एटम्स के बीच में p5 मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन डाई एटॉमिक स्टेट को शो करता है, जबकि इस ग्रुप में बाकी जो एलिमेंट है दे आर नॉट डाई एटॉमिक, दे आर टेट्रा एटॉमिक और कुछ केस में दे एग्जिस्ट इन द पॉलीमेरिक फॉर्म. सो दीज आर द फैक्टर्स which makes nitrogen completely differ as compared to other elements of its group, and this behavior is known as abnormal behavior of nitrogen. इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन क्या क्या एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है. यहाँ पर हमने जाना कि क्यों एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है. अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एबनॉर्मल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन शो करता है. फिजिकल स्टेट, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट while all the other elements of this family or this group exist in the solid state. Now the question is, why nitrogen exists in the gaseous state? The answer is very simple. Due to having smaller atomic size, nitrogen can form p5 multiple bond, which is responsible for diatomic state of nitrogen. और बाकी एलिमेंट क्यों डायटोमिक नहीं होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है पाई बॉन्डिंग पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में बनाने का टेंडेंसी डिक्रीज होता है, एंड दिस इज द रीजन दैट दे आर नॉट एग्जिस्ट इन द डायटोमिक स्टेट. एटॉमिसिटी, अभी थोड़ा देर पहले ही हमने बताया कि इसका एटॉमिसिटी जो है वो 2 है. नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक while all the other members of this family exist in the tetra atomic state, or in some cases they exist in the polymeric state. Now the next point, oxidation state. नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है
which which has tendency to show the negative oxidation state, while all the other members of this family having tendency to show positive oxidation state. नाइट्रोजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी सारे एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाइट्रोजन का साइज होता है बहुत छोटा, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बहुत ज़्यादा, और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन्हें ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और 3 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करता है, एंड दैट्स व्हाई नाइट्रोजन shows the negative oxidation state of -3. This is only because of one reason, that nitrogen has higher effective nuclear charge, and the oxidation state of nitrogen is equal to its valency. Next हम लोग आएंगे, अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करें, वो है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कोई एटम कितना बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम के साथ। नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो है 3, जबकि इस ग्रुप में बाकी सारे एलिमेंट मैक्सिमम वैलेंसी शो करता है 5, मिनिमम वैलेंसी शो करता है 3, मैक्सिमम वैलेंसी शो करता है 5। 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन जब भी बॉन्ड बनाएगा 3 ही बॉन्ड बना सकता है। इसका कारण क्या है? इसके पास वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का नहीं होना। इसलिए कभी कभी सवाल आता है नाइट्रोजन कैन फॉर्म NCl3 but not NCl5, while phosphorus can form both PCl3 and PCl5. The answer is very simple. Being very smaller in atomic size, the maximum valency or covalency of nitrogen is 3, because it has no empty orbital where it can exceed its covalency. जबकि फॉस्फोरस और बाकी एलिमेंट इस ग्रुप में मैक्सिमम वैलेंसी 5 शो करता है, दे कैन फॉर्म 5 बॉन्ड, और मिनिमम वैलेंसी 3 शो करता है, which means they can form 3 bond also, and this is the reason that phosphorus can form both PCl3 and PCl5. Allotropy, this is another very important property. नाइट्रोजन को छोड़कर इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनमें एलोट्रॉपिक बिहेवियर शो करने का टेंडेंसी होता है। जैसे फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट और येलो फॉस्फोरस को हम लोग, वाइट फॉस्फोरस को कभी कभी येलो फॉस्फोरस भी कंसिडर किया जाता है। तो वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है इसको हम लोग देखते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है ये एलोट्रॉप्स बनाता ही नहीं है। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज which are showing that the behavior of nitrogen is completely different as compared to other elements of its group. ये सारे बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। यहाँ पर टोटल ग्रुप 15 को हम लोग कंसिडर करेंगे। जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, और इनका जनरल फॉर्म होता है MH3। तो यहाँ पर MH3, M रिप्रेजेंट सेंट्रल एटम, और M के पास
क्योंकि ग्रुप 15 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 3 बॉन्ड बनाया, 1 पेयर यहाँ पर बच गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So the hydride of nitrogen as well as all the other hydrides of group 15 will be basic in nature because they have unsaid pair of electron which makes it basic. लेकिन ऑर्डर ऑफ बेसिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर NH3 का है और सबसे कम क्या है, BiH3 का है. सबके पास एक अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन NH3 ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका साइज जो है बहुत छोटा है और स्मॉलर साइज ध्यान में रखते हुए ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है. एंड दैट्स वाई अमोनिया इज स्ट्रांगली बेसिक एज कंपेयर टू अदर हाइड्राइड्स ऑफ इट्स ग्रुप. रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, और ऐसा तभी संभव है जब जो बॉन्ड बनेगा, MH बॉन्ड जो है, M सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, MH बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा. तो डाउन द ग्रुप आने पर, किसी भी हाइड्राइड ले लेते हैं ग्रुप 15 का, डाउन द ग्रुप आने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है. कारण क्या है कि ग्रुप 15 एलिमेंट के जो एटम है का साइज क्या होगा, बड़ा, और हाइड्रोजन का साइज छोटा, तो ऑब्वियस है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया, तो बॉन्ड क्या होगा, आसानी से ब्रेक करेगा और रिड्यूसिंग कैरेक्टर को शो करेगा. तो अगर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 दिया गया है तो याद रखें डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस करता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस करने के कारण रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है. इसके साथ साथ फिजिकल स्टेट जो हाइड्राइड्स के हैं, अमोनिया और फॉस्फीन, ये 2 ऐसे हाइड्राइड है जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. अमोनिया इन जनरल कैन एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, लेकिन PH3 जो है वो गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा. बाकी जो मेंबर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली सॉलिड स्टेट में. अमोनिया इन जनरल लिक्विड स्टेट, लेकिन अमोनिया को हम गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन इन जनरल बात करें, अमोनिया एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, फॉस्फीन इन गैसियस स्टेट, and the rest of the hydrides are generally exist in the solid state. So these are the some very important features of nitrogen in terms of abnormal behavior we have discussed. I hope that this session is going to be very, very helpful for you to understand group 15 P block element which is known as नाइट्रोजन फैमिली. अगले सेशन में हम और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट का. टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय.